बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, शरीर में दर्द होता है, आपकी लेग्स दर्द होती है, तो आप ये नींबू से नज़र उतारने वाला ज़रूर कीजिए उपाय, आपको बहुत बेनिफिट ही होगा। मैंने ये अपना करके जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2022 से शुरू हुई। तो शुक्राना है गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और पल पल साथ देने के लिए। शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, मैं थोड़े दिन पहले ही, सबसे पहले तो संगत जी आज यही है कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का गुरुजी ने मुझे यह शुक्राना सत्संग करने के लिए आज कहा है। तो सबसे पहले शुक्राना ही यही है कि आज शुक्रवार का दिन है बेसिकली। और माता के नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज दूसरा नवरात्रा है, तो सभी को माता रानी के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घर में आए और खूब सारी गुरुजी और माता रानी विराजमान रहें और सबके घरों में खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि जब आप सत्संग करते हैं तो सत्संग में संगत जी गुरु जी कहते हैं कि आप अपनी बातें जो हैं वो कम कीजिए और जो गुरु जी ने किया है उसका गुणगान ज़्यादा कीजिए। कई बार हम सत्संग लंबा भी कर लेते हैं संगत जी, गुरु जी हमेशा यही बोलते हैं आप शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए कि आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि जिससे और भी संगत उसको सुन सके और उसको उसके साथ जल्दी से जुड़ सके। तो शुक्राना है गुरुजी, अगर आपने ये भाव सभी सत्संग करने वालों को ही दिया है। सभी कोशिश यही करते हैं कि उसको शॉर्ट करके गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए दिया गया है कि गुरु जी ने क्या आपके जीवन में चेंजेस लेके आए हैं, क्या उन्होंने किया ऐसा कि लोग आपके सत्संग को सुनकर प्रभावित हों। तो शुक्राना है गुरु जी, आज सत्संग में यही बात सबको पहुंचाने के लिए शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, रूहानी आंटी के चैनल पे सबसे बड़ा शुक्राना है मेरा कि उनके चैनल पे इतने सत्संग शेयर होते हैं कि आपको इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि आप सुनते हैं और कई बार आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को, वो हेल्प हो जाती है कि कैसे उसका निवारण है, कोई भी चीज़ है। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही मैंने आंटी जी का किसी का सत्संग सुना था, आंटी के चैनल पे, रूहानी जी के चैनल पे। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना नींबू से नज़र उतारी थी। ये एक नहीं, मैंने 2 बार ही सुना संगत जी। तो वेडनेसडे को संगत जी मेरे दिन में ऐसे ही आया कि अंकल जी ऑफिस से आए, बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा नींबू की आज नज़र उतार देती हूँ। संगत जी, सुनने वाला है कि मैंने कभी किया नहीं था, मेरे को इतना टाइम हो गया संगत जी। गुरु जी ऐसे बोलते थे लौंग से नज़र उतारो, मैंने उतारी, पर संगत जी दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस कि ऐसा भी होता है। संगत जी, पहले मैंने अंकल जी के ऊपर से नज़र उतारी, वो आए बैठे, शाम का संध्या वेले का टाइम था, तो उनका नींबू मैंने लगाया। मैं भी देख रही थी कि सुना सत्संग में कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो नींबू जैसे ही मैंने नज़र उतार के एंटी क्लॉकवाइज रखा 7 टाइम्स, तो गैस के ऊपर, तो वो ब्लैक हो गया पूरा और उसमें से कुछ उसके नींबू के जैसे जूस निकलते हैं। तो मैंने सत्संग में सुना था कि कुछ होता है और भी, तो मैं देखती रही, मैं भी वेट करती रही, चुपचाप देखती रही। फिर मैंने बिटिया के ऊपर से उतारा, अपना डॉटर के, तो वो भी, उसका भी ऐसे ही रहा संगत जी। फिर मैंने अपने ऊपर से उतारा, ऑल्दो मुझे लगा कि मैंने शायद नींबू थोड़ा येलो तो नहीं ले लिया, कहीं ऐसे तो नहीं है, नहीं। पर जब जैसे ही संगत जी मैंने अपने ऊपर से 7 बारी उतार के उसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने गैस के बर्नर पे रखा संगत जी, उसमें इतनी ज़ोर से पटाखे बजने की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि ये एक सत्संग गुरुजी ने मुझे ऐसे सुनाया था कि उसमें आवाज़ आई थी और दूसरा सत्संग ऐसा सुनाया था गुरुजी ने जिसमें सिर्फ उसमें नींबू का जूस जो था वो निकला था। तो जो ब्लैक कलर का पूरा हो गया था, वो पूरा ब्लैक हो जाता है संगत जी जैसे ही आप अपनी नज़र उतारेंगे या कुछ करेंगे। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने मुझसे कैसे करवाया। फिर संगत जी मैंने भी मन में यही सोचा कि अगर आपने थोड़ा सा उसको येलो नींबू ज़्यादा लिया है, उसमें स्पॉट्स हैं, तो मेरे को लगा कि बेटे के ऊपर से भी ज़रूर उतारना चाहिए। मैंने उसके ऊपर से भी वही वाले वैसे ही टाइप का नींबू लिया, पर उसमें से भी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ उसमें से वो पूरा ब्लैक हो गया और वो जूस निकलता रहा। तो मैंने बस गुरुजी को बोला, बस शुक्राना है गुरुजी, अगर मेरे ऊपर भी जो कुछ किया है, क्रियाएं करती हैं, ये सब करते हैं, वो गुरुजी बैठे हैं ना, उन्होंने ही रास्ता दिखाया संगत जी। तो आज जब मैंने वो किया तो मैंने सबसे पहला ही शुक्राना गुरुजी का किया। तो सबसे पहले ही शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जो भी नज़र लगी थी आपने उतार दी। तो संगत जी, किसी को भी अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, शरीर में दर्द होता है, आपकी लेग्स दर्द होती है, तो आप ये नींबू से नज़र उतारने वाला ज़रूर कीजिए उपाय, आपको बहुत बेनिफिट ही होगा। मैंने ये अपना करके ही, तभी मैंने सत्संग, आज मेरे गुरुजी ने ही कहा कि आज तू सत्संग शेयर कर।
संगत जी शुक्राना है सबसे पहले गुरु जी का और उन सभी सत्संगियों का जिन्होंने यह सत्संग इस चैनल पे शेयर करके और लोगों को भी इसका निवारण करने के लिए बताया। तो शुक्राना है, सभी का शुक्राना है। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कहा था तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे चंगे नंबर नाल पास हो जाएंगे, तू चिंता ना कर, पास हो जाएंगे। तो चिंता हर वाली चिंता ही लगाई रहती है तू। तो संगत जी शुक्राना है गुरु जी का, गुरु जी के बच्चे पास करा दिए। शुक्राना है गुरु जी, तुसी हर वेले मेरे बच्चों नाल भी हो। शुक्राना है गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी सुबह से ही कह रहे थे कि मैं आज तुझे किस रूप में आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। संगत जी मैं आज सोच रही थी, आज फ्राइडे है, आज 20 मार्च है और सेकंड नवरात्रा भी है। तो मैं सोच रही थी गुरुजी आप कैसे आओगे। और संगत जी ये भी देखो गुरुजी ने मुझे पहले ही किसी सत्संग के माध्यम से ये भी सुनाया था। गुरुजी ने, मैंने मोनिका आंटी जी का सत्संग भी सुना था, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि उनके कोई फ्रेंड थे जो उज्जैन आए थे। तो संगत जी आज वही सत्संग मेरे सामने भी आया। मेरे अंकल जी के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने हमने जब मैं उज्जैन गई थी संगत जी, मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया था जनवरी में, तो हमने उनको महाकाल की ब्लेसिंग्स दी थी। तो हर हर महादेव। और आज आज संगत जी भोलेनाथ साक्षात वो आए और भोलेनाथ का प्रसाद लेके आए। और महाकाल का ही नहीं, सिर्फ संगत जी एक ज्योतिर्लिंग का नहीं, ओमकारेश्वर का भी प्रसाद लेकर आए और साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप। और मैं उन्हीं के सामने बैठ के आज ये सत्संग कर रही हूँ। तो नमो पार्वती पतय हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्राना है गुरु जी आज भोलेनाथ मेरे घर आए और इतने सुंदर रूप में आए। मैं उनके चरण कमलों में बैठकर और यही कर रही हूँ कि महाराज आप आए। तो शुक्राना है आप आए हमारी ज़िंदगी में, गुरु जी ने मिलवाया। गुरु जी ही साक्षात भोलेनाथ के रूप ही हैं। और संगत जी इससे बड़ा और क्या चाहिए कि गुरु जी शिव जी के रूप है और आप जिनकी आराधना करें वो भगवान आपके सामने है बस। तो शुक्राना है गुरु जी आपका, पल पल शुक्राना है गुरु जी कि सभी को इतने सुंदर दर्शन दें गुरु जी और सभी के घर खूब सारी माता रानी के साथ ब्लेसिंग्स दें गुरु जी। ये नवरात्रे गुरु जी सभी के लिए आप इतना सुखमय और इतना सुंदर कर दें कि सभी खुश हों, सत्संग वाले भी, संगत वाले भी, सुनने वाले भी, करने वाले भी और शेयर करने वाले भी। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कुछ बोलने में गलती हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे सभी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारी कितने एलिमेंट्स ठीक करते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज हमें लाइफ ब्लेस करते हैं। संगत जी एक सत्संग मैं अपनी मम्मा का शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली गुरु महाराज ने उनको ड्रीम दर्शन दिए संगत जी जिसमें ये दिखाया कि सत्संग चल रहा है और एक सरदार जी आए और वो मेरी मम्मा से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और उनके पास एक रजिस्टर था उसमें एक एड्रेस भी पूछते हैं। और फिर इतनी देर में गुरु नानक देव जी आते हैं। वो बहुत लंबे होते हैं। वो गुरु मेरी मम्मा को एक उनके पास एक लोटा होता है, उस जल को वो अभिमंत्रित करते हैं अपने माथे से लगा के और वो मेरी मम्मा को बोलते हैं कि ये पी ले। संगत जी जब वो पीती हैं तो एक पीने से जब हम पीते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती है। और फिर गुरु महाराज
कि वो जो मंदिर है वहाँ पे घर पे तो वहाँ जाके वो बैठ जाती हैं। वो टाइम भी अमृत वेले का टाइम था। गुरु महाराज ने कोई तो कष्ट काटा या लाइफ दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग सुना था मैंने बहुत पहले जब गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा था, और वो जो ड्रीम दर्शन थे एक आंटी के, वो मेरे दिमाग में गुरु महाराज ने बिठा दिए। संगत जी, उसमें क्या बताया था कि एक आंटी को गुरु महाराज ड्रीम दर्शन दिखाते हैं कि आंटी का जो पूरा फेस है उस पे कांटे ही कांटे होते हैं। जो आधे फेस के कांटे होते हैं वो गुरु महाराज उनके निकाल देते हैं। जो आधे फेस के कांटे होते हैं वो हाथ पकड़ के उनका निकलवाते हैं। वो कांटे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कार्मास, जो हम इतने ज़िंदगियों से, जन्मों से जो हम इकट्ठे करके आ रहे हैं, और पता नहीं आगे कितनी जन्म लगने थे उनको भोगने में। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारे जो कार्मास हैं वो फटाफट फटाफट कट करवाते हैं। तो संगत जी, जब हमें लगे कि मुश्किलें आ रही हैं, ये गुरु महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और गुरु महाराज यही बोलते हैं, और बानी भी यही बोलती है कि हर चीज़ में शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकते, लेकिन ये जो दुख आते हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, और इन दुखों में से हम एक एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन निकलते हैं। सो संगत जी, शुक्राना तो इस बात का है कि गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा। मैं गुरु महाराज का जो हमेशा से बोलती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग तो यही होगा कि गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। संगत जी, उसके बाद पता नहीं कितनी बार उन्होंने लाइफ दी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक की, लेकिन जब अगर वो मुझे अपने आप से जोड़ते ही नहीं तो ये सब चीज़ें या मेरे अंदर जो चेंजेस लेके आए वो कैसे आते। सो संगत जी, लाइफ, बीमारियाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब बहुत छोटी हैं हमारे भगवान जी के आगे, हमारे गुरु महाराज के आगे। अगर वो है तो संगत जी किसी भी चीज़ का निवारण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हम कहते हैं गुरु महाराज ठीक कर दो, लेकिन वो उस टाइम नहीं करते, क्योंकि संगत जी जो टाइम ठीक होता है ना, तब हमें गुरु महाराज वो देते हैं। और ये गुरु महाराज ने मुझे चीज़ बहुत अच्छे से समझाई, क्योंकि हमारा दिमाग कैसा होता है संगत जी, जिस प्रॉब्लम में हम होते हैं उसी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी, लेकिन टाइम आने पे। अभी तुम कंसंट्रेट करो व्हाट ही इज़ गिविंग अस। सबसे पहले गुरु महाराज हमें चेंज भी करते हैं संगत जी, एज अ पर्सन हमें सही रास्ते पे लाते हैं, हमें सही गलत की पहचान बताते हैं, एक लाइफ को कैसे जीना है वो बताते हैं। संगत जी, मैंने ग्रंथ तो नहीं पढ़े कोई भी, लेकिन जब से गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा है, वो गुरु महाराज इतनी चीज़ें सिखाते हैं, इतनी चीज़ें सिखाते हैं कि अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लाइफ में पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की। गुरुजी कहते हैं तू किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। संगत जी, गुरु महाराज ने कभी प्रीच नहीं किया, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातों में बहुत गहरे गहरे चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम संगत को फॉलो करना चाहिए। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन, आप सब भी
मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, माता रानी की ये 9 दिन नवरात्रे शुरू हैं और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नूतन वर्षारंभ भी हो चुका है। आप सभी संगत परिवार को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और अंकल जी के लिए, अंकल जी के परिवार के लिए, समस्त संगत परिवार के लिए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में यही अरदास करूँगी कि उत्तम स्वास्थ्य और बहुत सारी खुशियाँ और उज्ज्वल भविष्य हम वे सभी को प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मेरे बेटे के लिए संगत जी गुरुदेव के अनुसार ही हमें सारी क्लियरिटी मिलती है, वरना हम मूढ़मती, हम कुछ नहीं जान सकते। और उसके बाद में सादे भाव से जब हम जीवन निर्वाह करते हैं, हमारी मति बुद्धि जब सादगी पूर्ण होती है, तो जीवन में चल रही हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं या जो बहुत शातिर दिमाग वाले लोग होते हैं, उनकी बुद्धि तक पहुंच पाना हमारे वश में नहीं होता। बट जब हम अपनी रक्षा के योग्य नहीं होते हैं, तो स्वयं परमेश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ हो लेते हैं और वही हमें सारी जो भी साजिशें हमारे साथ चल रही हैं, उनका खुलासा भी करते हैं और वही हमारी रक्षा भी करते हैं। संगत जी, चूँकि हमारा परिवार, हम समस्त संगत परिवार जब गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ चुका है, तो उस कठिन स्थिति तक पहुँचना तो दूर, उसकी आहट भी यदि हो ले ना, तो उसके पहले ही गुरुदेव हमें आगाह कर देते हैं और पहले ही बचा लेते हैं, कुछ भी नहीं होने देते। ऐसा ही कुछ मिरेकल मेरे साथ हुआ संगत जी। अंकल जी, मेरे पति अंकल पर बहुत भारी वशीकरण है। एक्चुअली बात ऐसी है संगत जी, इन शॉर्ट में बताऊँगी। मेरी शादी हुई, ये भी मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया कि तुझे तू माँ ना बन पाए, इसके लिए तेरे ही परिवार के लोगों ने तेरे खिलाफ बहुत साजिशें की थी और बहुत एविल आय, बुरी नज़र तेरे ऊपर लगाई थी, बहुत ब्लैक मैजिक किए गए थे मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से। तो उसकी वजह से तू माँ नहीं बन पा रही थी। बट इन फ्यूचर 12 साल के बाद, शादी के 12 साल के बाद गुरुदेव ने ही मतलब उस परमेश्वर ने मेरी बीच में ऐसा थॉट क्रिएट किया और मैंने अपने ही भाई का बेटा, भैया भाभी का बेटा अ, उन्होंने किया ही मेरे लिए था संगत जी, तो वो बेटा हमारे घर आया और मेरे जीवन को ही उसने बदल दिया। इतनी खुशियाँ दे रहा है मेरा बेटा, मैं बता ही नहीं सकती। भगवान उसे हर बुरी नज़र से बचाए और गुरुदेव ने तो उसे अपने गोद में बिठा रखा है, तो कोई उसका बाल-बाका कर ही नहीं सकता। माता रानी ने भी मुझे आज संदेश दिया कि तेरा बेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मेरे सुरक्षा कवच के अंदर है। जय माता रानी, जय गुरुदेव। संगत जी, तो हुआ ऐसा कि पति अंकल पर भारी वशीकरण होने की वजह से वे उन्हीं की बातें बोलते हैं, उनकी साजिशों को क्रियान्वित करने की चालें चलते रहते हैं मेरे पति अंकल भी। तो वे घर पर आए और मुझसे कहते हैं कि मेरे बेटे से कहते हैं कि हम गोवा चलेंगे घूमने के लिए। तो मैंने इमीडिएट मेरे बेटे से कहा कि नहीं नहीं बेटा, माँ नहीं जाएगी और हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। वो चिंता मत करो, तो वो मेरे तरफ एक्चुअली क्वेश्चन मार्क से देख रहा था। मैंने वहीं पर वो सारा प्लान वहीं क्रॉस कर दिया, स्टॉप कर दिया, बात वहीं रुक गई। अब संगत जी, बात वहीं रुक गई। एक दिन के बाद में मुझे एक सत्संग सुनाई देता है संगत जी, और उस सत्संग में मुझे पता चला, मतलब उसमें वो आंटी जी इस तरह से बता रही थी, एक स्टोरी उन्होंने सुनाई और उन्होंने कहा कि अ, जब मतलब हमारा अ, एक एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। उन्होंने इन शॉर्ट एक स्टोरी सुनाई संगत जी। तो एक धनाढ्य व्यक्ति थे और वो साधु संतों के दरबार में जाया करते थे, बट उन्हें संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अरदासें की अपने वो गुरुजनों से, संतजनों से। तो उन्होंने कहा, कर देंगे तेरा कल्याण, पहले तू कल्याण करने वाली बात तो कर। तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं करूँगा करूँगा, और ऐसे बोलकर वो चला जाता था। वो बहुत कंजूस थे वो अंकल जी, वो जो धनाढ्य व्यक्ति थे वो बहुत कंजूस थे। तो वो किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे। फिर एक दिन उसने अपने गुरुजनों से, संतजनों से कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा मुझे अगर कोई संतान हो तो मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूँगा।
तो संगत जी, संत जन इतने खुश हुए, उन्होंने कहा तुम्हारी सोच इतनी कल्याणकारक है, तो तुम्हारी जो मनसा है, जो तुम्हारी विश है, वो ज़रूर पूरी होगी। जाइए, बहुत जल्दी तुम्हें शुभ समाचार मिल जाएगा। और उसे बहुत प्यारा बेटा होता है संगत जी। बेटा होने के बाद भी वो किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं बनाता संगत जी। और संत जन उसे हमेशा कहते थे, उसका जब भी जन्मदिन होता था न, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तो वो संत जन गुरुजन उसे याद दिलाते थे कि तुमने कहा था तुम हॉस्पिटल बनाओगे, क्यों नहीं बना रहे हो। तो वो बात टाल देता था और चला जाता था। और एक बार उनकी फैमिली गोवा घूमने जाते, उनकी फैमिली नहीं जाती है, उनका अ, पता नहीं, उनका परिवार कहीं जाता है घूमने के लिए, और वो डूब जाता है संगत जी। उनका बेटा डूब जाता है समुद्र में, और वो नहीं बच पाता संगत जी। अब वो इतना इतना दुखी, इतना डिप्रेशन में चला जाता है वो अमीर व्यक्ति, और फिर वो संत जनों के पास जाता है कि जो चाहिए वो करिए, जैसा चाहिए वो करिए, जितने हॉस्पिटल है बनाने हैं बना लो, जो करना है वो कर लो, मेरे पास अब बचा ही क्या है। और वो बहुत दुखी हो जाता है, और फिर संत जनों से कहता है कि आपने तो कहा था कि तेरा बेटा तेरा कल्याण कराने आया है, तो कैसा कल्याण अब मेरा। तो गुरुजन कहते हैं ये कल्याणी तो करा रहा है, वो मरने के बाद करा रहा है। तुम इतना दान पुण्य में अपना पैसा सही जगह पर लगा रहे हो, लेकिन जब वो था जिंदा तब भी वो तुम्हारा कल्याण कराने ही आया था। तब यदि तुम दान पुण्य में लगाते तो वो बच्चा भी तुम्हारे साथ होता, और तुम्हारा जीवन भी कल्याणकारक हो जाता। दूसरा सत्संग ऐसा संगत जी, एक अंकल जी का कल मैंने सुना, तो वो बता रहे थे कि उनका बेटा, उन्होंने बहुत दुख उठाया, उनकी सेकंड मैरिज हुई, उनकी पत्नी आंटी भी बहुत ऑपरेशन वगैरह हुए, और उनका एक बेटा था पहली शादी से संगत जी। तो वो गोवा ट्रिप में गया था, और वो गोवा में डूब गया समुद्र में, और वो भी नहीं बचा। तो संगत जी, मुझे भी गुरुदेव ने ऐसा मैसेज दिया कि तेरा बेटा ही तेरा भविष्य बनाएगा, और वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसके भाग्य से तेरा भाग्य बहुत उज्जवल होते जाएगा। तो संगत जी, ये सब तार जब मैंने जोड़े, तो मुझे समझ में आया कि पहले तो 12 साल तक मैं माँ ही नहीं थी, और बाद में मेरा बेटा आया, उसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। और जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरे जीवन के इतने भयावह दुख खत्म होते चले जा रहे हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि अब तेरे जीवन का वो पड़ाव खुलने जा रहा है जहाँ तेरे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। उसके पहले गुरुदेव ने मुझे ये 2 सत्संग सुनवा दिए। अब संगत जी, हमें इससे समझ ये मिलती है, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुदेव ने एक तो मुझे ये संकेत दिया कि तेरे जीवन में जो भी खुशियाँ आ रही हैं या तेरी उन्नति होगी, प्रगति होगी, उसके पीछे तेरे भाग्य, तेरे बेटे का नसीब जुड़ा हुआ है, उसके भाग्य से तुझे ये सब मिल रहा है। दूसरी चीज, यदि मुझे भगवान ने मेरी गोद में बेटा दिया है, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया है, तो वो बेटा इतना भाग्यशाली दिया है कि उसकी वजह से मेरे इस जीवन का कल्याण होगा। तो संगत जी, यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमें खुशियाँ मिलने पर भी अनगिनत दान पुण्य और पुण्य कार्य करते रहने हैं, और साथ ही साथ जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तब भी हमें अरदास करनी है, और उस परमेश्वर से उसी विश्वास के साथ जुड़े रहने हैं। हमें अपना विश्वास डगमगाना नहीं है, क्योंकि यही विश्वास उस दुख की घड़ी को खत्म करेगा। और जब सुख की घड़ियां आएंगी, तब अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहें और सत्कार्य करते रहें, तो दोबारा हमारे जीवन में दुख नहीं आ पाएगा। यदि आने वाले कष्ट भी होंगे, तो हमारे अकाउंट में इतना पुण्य होगा कि वो कष्ट वहीं कट जाएंगे। तीसरी बात संगत जी, कि हम नहीं जानते हमारे परिवार में कौन पुण्यात्मा है, तो परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना, और उसकी भावनाओं की कद्र करना, उसके सुख दुख में बिल्कुल उसी तरह से डटे रहना, साथ खड़े रहना, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना, ये बहुत जरूरी है। होता है ऐसा है कि परिवार में भी आजकल इतनी साजिशें और इतनी मैनिपुलेशन गेम चलते हैं, तो पति पत्नी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, पत्नी पति के खिलाफ खड़ी हो जाती है,
माता पिता बच्चों के बच्चे माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा संतान है तो कई बार माँ पेरेंट्स ही उनमें मतलब कई बार ऐसे दूजा भाव करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। भाई-बहनों के साथ नहीं बँटा-कर चलते। तो संगत जी हमें ये नहीं करना है, हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं सिखाया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये सत्संग सुनने के बाद इतना ये चीज़ इतनी गहराई से मन में बस गई है कि सच में हम बहुत गलतफ़हमी में रहते हैं। मान लो आज मेरे पति अंकल मुझे आकर डाँट कर कहते हैं कि मैं कमा कर ला रहा हूँ, तुम तो घर में बैठी रहती हो, तुम तो करती ही क्या हो? क्या पता किसके नसीब से उन्हें वो अर्निंग हो रही है। अगर किसी सदस्य जिसके नसीब से पति अंकल की बरकत हो रही है, उनकी उन्नति हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं और उसे ही अगर वो हर्ट करते रहें, तो कहीं न कहीं उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। बहुत बड़ी बात है संगत जी। ये इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें बिल्कुल भी नीवा बनकर ही रहना है। गुरुदेव ने हमें हमेशा ये चीज़ सिखाई है। चाहे हम कितने भी ऊँचे उड़ जाएँ बट अहंकार कभी हमें मन में नहीं लाना। नीवा बन के रहना है। हमारे गुरुदेव को जब मैं पुराने वीडियो जब देखती हूँ गुरुदेव के, मैं देखकर दंग रह जाती हूँ। कितना नीवा होकर रहते थे वो सृष्टि के चल जो चालक हैं, जिन्होंने सृष्टि रची है, जो साक्षात महाशिव है, वो कितना नीवा बनकर रहते थे। और हम छोटी-छोटी बातों में अहंकार और ईगो का पोषण करने लगते हैं। हमारा ईगो हर्ट ना हो इसलिए हम कितनी बड़े-बड़े गुनाह कर जाते हैं। हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। मैं गुरुदेव के शिष चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। उनकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे की ओर से अनंत गुना शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बात थोड़ी-सी छूट गई जो पुनः मुझे याद आई है। मैंने 2 सत्संग जो शेयर किए, एक आंटी जी का और एक अंकल जी का, ये दोनों ही सत्संग उसी समय आए, उसी बात के उठने के 1 या 2 दिन बाद आए संगत जी, जब मेरे पति अंकल ने ये बात सामने निकाली कि हम गोवा घूमने जाएँगे। और ये दोनों ही एक्सीडेंट आंटी जी का बेटा आंटी जी ने जो स्टोरी सुनाई थी तो वो जो धनाढ्य व्यक्ति थे उनका बच्चा और जो अंकल जी का मैंने सत्संग सुना उनका बेटा दोनों के ही एक्सीडेंट गोवा में हुए थे। दूसरी बात मैंने मेरे भाई का बेटा अडॉप्ट किया, गोद लिया, तो वो बच्चा मेरे इन-लॉज़ को बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी का लालच है और एक तो हमारी पैतृक संपत्ति जो है उससे हमने पहले ही कह दिया कि हमें वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो तो उन्हें लालच है कि कहीं इन्हें हमें हिस्सा ना देना पड़े। दूसरा, हम यहाँ जिस सिटी में रहते हैं, हमारे इन-लॉज़ की मतलब हमारी होम फैमिली जहाँ है, वहाँ से समझ लीजिए 1000 किलोमीटर हम दूर हैं और यहाँ हमने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया छोटा-सा, तो इस प्रॉपर्टी में भी उन्हें सब कुछ चाहिए। इसके चलते वो मेरे बच्चे के दुश्मन बन चुके हैं और ये क्लैरिटी मेरे गुरुदेव ने ही मुझे दी। कई कष्ट उन्होंने भेजे बच्चे के लिए, हर बार मेरे गुरुदेव उसकी रक्षा कर रहे हैं, माता रानी उसकी रक्षा कर रहे हैं। अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्रवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है, आज मैं अपना सुबह सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी।
माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ मैं संगत जी। सुबह सुबह अगर हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी रहती है और ऐसे लगता है जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमने सबके साथ साझा करी तो सबको ब्लेसिंग्स मिली और हमारे पास भी गुरुजी की दुगनी ब्लेसिंग्स आई। लेकिन फिर भी गुरुजी ने हर पल हमारा साथ दिया और संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे मुझे दर्शन दिए। एक तो हमारे गार्डन में रोज़ के फ्लावर निकले हैं, गुलाब के फूल। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है गुलाब आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट है। शुक्राना गुरुजी गुलाब के फूल उगाने का। और उन्हीं के पास में बटरफ्लाई दर्शन हुए। 2-3 बटरफ्लाई मुझे कल भी दिखी थी और आज तो गुरुजी ने मौसम बहुत ही अच्छा कर दिया है, तो बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। कल भी मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी थी, वाइट कलर की दिखी थी और एक और मल्टी कलर की बहुत बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। तो गुरुजी तितली दर्शन देने का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं घर के बाहर गई, मुझे गुरुजी ने 777 में दर्शन दिए, 777 में तो बहुत बार दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, 777 की दर्शन देखते ही लगता है पता नहीं क्यों संगत जी आज मन में एक ऐसी बात आ रही थी 1-2 दिन से, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है और किन्हीं चीज़ों को लेकर के थोड़ा डर लग रहा है। कभी हेल्थ को लेकर डर लग रहा है, कभी कुछ और ख्याल आ रहे हैं, बेचैनी, कालीपन, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। वो मेरे गुरुजी जानते हैं और गुरुजी ही उसे ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने ही मुझे संभाला हुआ है, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी हुई है। नहीं तो पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो जाती, बिखर जाती। शुक्राना गुरुजी, मेरी हेल्थ संभालने का शुक्राना और मुझे संभालने का शुक्राना, मेरी मन से सारे डर, घबराहट, बेचैनियाँ दूर करने का शुक्राना। संगत जी, वो जब मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखी तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, मुझे इतनी एनर्जी दोबारा से फ़ील हुई और मुझे लगा नहीं गुरुजी, मैं ऐसे ही ज़्यादा सोच रही थी, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। और इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना, एक पल के लिए भी नहीं। आपकी बच्ची से जो भी जाने अनजाने में भूल चूक हुई है, आपकी बच्ची आपसे इस सत्संग के माध्यम से क्षमा मांगना चाहती है। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका शुक्राना करती हूँ और मैं यही वादा करती हूँ कि मैं शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। हर पल हर वेले मैं आपका शुक्राना करूँगी। बस आप मुझसे कभी भी नाराज़ मत होना। हम इंसान हैं, हम स्वार्थी हैं, जब सब अच्छा चल रहा होता है तो हम भूल जाते हैं, सत्संग कहना भूल जाते हैं, हम अपनी गलतियां दोहराने लगते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बट मैं संगत जी, गुरुजी से इन नवरात्रों में गुरुजी से, माता रानी से, दोनों से क्षमा मांगती हूँ और सत्संग के शुक्राना सत्संग के माध्यम से मैं आज यही वादा करती हूँ कि गुरुजी, आप अपनी बच्ची को क्षमा करें और आप अपनी बच्ची का हाथ तेज़ी से थामे रहें। मुझे पता है आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी हिम्मत की और ज़रूरत है। और पता नहीं क्यों मैं आजकल इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। गुरुजी, मैं सिर्फ़ आपसे ही अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे हेल्थ को लेके डर लग रहा है, कभी मुझे कुछ और खालीपन सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है और आप अपने मैसेजेस के थ्रू भी मुझे बहुत हिम्मत देते हो। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। शुक्राना है सारे समस्त संगत परिवार का, जिनके इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुन के मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं यूँ ही सत्संग सुनती रहूँ और मैं अपनी सत्संग शेयर भी करती रहूँ, हर दिन मैं शुक्राना करूँ। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ और मेरा सत्संग शेयर भी हुआ, लाइव भी हुआ, उसके लिए भी शुक्राना। मेरी जो भी पिछले सत्संग अंकल ने, आंटी ने अपने अपने चैनल्स पे लाइव करे हैं, शुक्राना उनका। मैं इस लायक कब हुई मुझे नहीं पता, इतनी नादानियाँ करने वाली गुरुजी की मैं ऐसी बच्ची हूँ जो गुरुजी मुझे क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन मुझे बहुत गिल्ट है उनका। तो गुरुजी, आप मुझे एक लास्ट चांस दें और आप मुझे एक लास्ट चांस और क्षमा करें अपनी बच्ची समझ के, और प्लीज़
मुझे सत्संग के माध्यम से मुझे माफ़ी दे दें, मुझे क्षमा दे दें अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई हो। लेकिन गुरुजी, मेरे मन में ये जो भी है आप उसे ठीक करें प्लीज़। मैं आपसे आज यही अरदास करती हूँ। वैसे तो गुरुजी से कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी स्वयं ही हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मुझे कुछ मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो गुरुजी, आप मुझे हिम्मत दें। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कुछ भी कहने में भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने गुरुजी का दिल से, आत्मा से, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरा गुरुजी महाराज, और मैं हर दिन आपका यूं ही शुक्राना करती रहूँ। मैं बारंबार आपका शुक्राना करूँ। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी बहुत संगत बहुत जी। शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना।